सर प्रणाम। तो एक बार फिर स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश ई सार्थक संवाद में। जैसा कि हमने वादा किया था कि आज हम 2 चरण में ई सार्थक संवाद करेंगे, 2 विचारधाराओं के लोगों को लेकर बात करेंगे। संदर्भ औरंगजेब की कब्र के संदर्भ में है, जिसने पूरे देश में माहौल को आंदोलित किया हुआ है। पहले चरण में हमने बात की जाने माने विचारक डॉक्टर राम पुनियानी जी से। अब हम इसके बिल्कुल विपरीत धारा में सोच रहे और क्रियान्वयन करने की कोशिश कर रहे शख्स के साथ रूबरू होने जा रहे हैं। हम रूबरू होने जा रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के मुख्य प्रवक्ता विनोद बंसल जी से। विनोद बंसल जी उस मुहिम में शामिल हैं जिनको लगता है कि औरंगजेब की कब्र को इस देश की धरती पर नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए, हम उनसे सीधे समझते हैं। तो सीधे रुक करते हैं विनोद बंसल जी का। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सार्थक संवाद में। और शुरुआत यहीं से करते हैं। संघ की स्थापना के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं, जो आपका प्रेरक संगठन है। विश्व हिंदू परिषद 1964 से सक्रिय रूप से है। 2025 में आपको बोध आया कि एक औरंगजेब नाम का राजा इस देश पर हुआ, अत्याचारी हुआ, और उसकी कब्र इस देश में है जिसको नहीं रहना चाहिए। मानते तो हम यही थे कि संघ अध्ययनशील लोगों का समूह है, समाज के बीच में उठता बैठता और उसका बोध लेकर चलता है। विश्व हिंदू परिषद के संदर्भ में भी यही धारणा थी। थोड़ा अचंभा हुआ कि विश्व हिंदू परिषद जैसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक फिल्म के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति करता और उसे पता चलता अच्छा एक औरंगजेब था और औरंगजेब की कब्र है। छावा मूवी आई और विश्व हिंदू परिषद की मुहिम रंग लाई। थोड़ा रोशनी दीजिए ना विनोद जी, एक फिल्म से प्रेरणा ले रहे हैं आप। नहीं हिमांशु जी, बात फिल्म की नहीं है। प्रेरणा तो व्यक्ति कहीं से भी ले सकता है जी, समाज भी कहीं से ले सकता है। लेकिन ये उत्पत्ति कहां से हुई इस कब्र की या कब्र को हटाने की, इसको भी एक बार मुझे जो लगता है वो थोड़ा समझना पड़ेगा जी। सिर्फ छावा नहीं है, छावा के बाद का जो उत्पात है, जिस प्रकार से छावा के विरुद्ध जो आवाजें बुलंद हुई और जिस प्रकार से उससे कुछ दिन पहले और कुछ मुस्लिम लीडर्स क्या मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स हैं वो जाकर के उस कब्र के ऊपर जब सजदा करने गए, तब हमें पता लगा कि आखिरकार ये तो बड़ा खतरनाक चीज है। अगर इस तरह की कब्र को अगर रखा गया तो निस्संदेह आगे आने वाली पीढ़ी भी वो कहीं ना कहीं इनसे इंस्पिरेशन लेगी। कभी ये वो फूल चढ़ाने गया था तो हमें भी जाना चाहिए, क्योंकि उसके लिए भी वो दादा था तो मेरे भी दादा हो गया। तो ये जो हिमांशु जी ये जो विचार है ना, ये विचार हमारे दिल में मन में कौंधा, और उस विचार ने वहां के स्थानीय टीम को कहा कि भाई अब जो है ना समाज एकत्र हुआ है, समाज चाहता है कि इस तरह की कब्र अब नहीं रहनी चाहिए जी। देखिए आपको पता है कि हम जो है ना एक सामाजिक संगठन है, समाजजीवी लोग हैं, समाज के साथ चलते हैं, समाज की भावनाओं के साथ हम उसका सम्मान करते हैं। जब समाज को लगा कि नहीं ये कब्र नहीं रहनी चाहिए, तब विश्व हिंदू परिषद उसके साथ खड़ा हो गया और उसकी युवा इकाई बजरंग दल ने कहा कि ठीक है हम इसका बीड़ा उठाते हैं, हम आगे बढ़ेंगे, आखिरकार ये कब्र क्यों होनी चाहिए। तो इसलिए जो मामला वहां से उठा, ये कोई फिल्म की स्टोरी नहीं, फिल्म की वजह से नहीं, या कोई ऐसा भी नहीं कह सकते कि भाई विश्व हिंदू परिषद को 60 वर्ष हो गए तब तक क्या कर रहे थे, या संघ को 100 वर्ष हो गए तो क्या कर रहे थे, या हमारा कोई विचार बदल गया, या वैचारिक हमारा कोई पराधीनता कहीं आ गई, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या होता है कि देश काल परिस्थिति के हिसाब से चीजें बदलती रहती हैं, समाज की डिमांड और सप्लाई उसी हिसाब से चलती है। तो ये आवाज तो बढ़ जाके हर जगह की मस्जिद को उखाड़ देने के संदर्भ में भी आ रही है विनोद जी, आपके कानों तक भी पहुंचती होगी। और ये आवाज तो आपके पास में ज्ञानव्यापी के संदर्भ में और बाकी के संदर्भ में भी सुनाई देती है। अचानक आप एक कब्र के पीछे क्यों पड़ गए, एक ऐसी कब्र जो 318 साल पुरानी है, क्या हो गया आप लोगों को? कि आप जो बात कह रहे हैं मैं उस बात से बिल्कुल भिन्नता रखता हूं और उसका मैं खंडन भी करता हूं। आप जो कह रहे हैं कि हर जगह की मस्जिद को तोड़ दो, नहीं, हमारा द्वेष किसी मस्जिद से या किसी के आस्था केंद्र से नहीं है। हालांकि वो आस्था केंद्र नहीं है कोई मस्जिद किसी का, लेकिन मैं कहता हूं कि किसी के भी जो अगर मान लो उसको वो कहता है कि अल्लाह का घर है तो उन्हें दो ना जी। हमने कभी किसी की मस्जिद आज तक तोड़ी हो तो एक एग्जाम्पल बता दीजिए मुझे। और आप देखिएगा अयोध्या के अंदर भी जब बाबरी ढांचा तोड़ा था उस समय लाखों कार सेवक अयोध्या के अंदर थे। हिमांशु जी आपको पता है, उस दृश्य को आपने देखा है कि जब लाखों कार सेवक जब वो उस बाबरी ढांचे को अपने हाथों के बल पर ढा सकते हैं, तो उस समय वो दर्जन से ज्यादा जो मस्जिदें वहां पर थी अयोध्या के अंदर, क्या किसी को कंकड़ भी लगा क्या? नहीं, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति नहीं है।
प्रवृत्ति नहीं है, हम इस संस्कृति के बाहक है ही नहीं कि किसी को उपासना स्थल पर कहीं भी किसी तरह का कोई आघात करें। आप इस प्रवृत्ति के वाहक नहीं है। ये औरंगजेब की कब्र से आपको इतना ऐतराज क्यों है? क्यों आप औरंगजेब की कब्र को खुलदाबाद से उखाड़ देना चाहते हैं? क्या सोच है, क्या दृष्टि है? बिल्कुल, देखिए कब्र इस देश के अंदर बहुत सारी गड़ी हुई है और आपको पता है कि आज दुर्भाग्य से देश का एएसआई जो है वो ऐसी हजारों कब्रों की सुरक्षा कर रहा है। हमारी सुरक्षा एजेंसियों के हजारों जवान और देश के टैक्सपेयर्स का करोड़ों रुपया प्रतिदिन उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी पर खर्च हो रहा है। लेकिन हमने एक औरंगजेब की कब्र क्यों चुनी, आप इसको भी समझना पड़ेगा। क्योंकि औरंगजेब जैसा एक प्रतीक या जो आक्रांता था उसका कोई सानी नहीं है जी। हमें पता है कि उसका कोई विकल्प किसी के पास नहीं है। ठीक है, आक्रांता और भी थे, लेकिन एक औरंगजेब, जब कहते हैं कि एक विचार को अगर आप मार दोगे ना अभिमांशु जी, तो वो विचार आगे फैलता है और ये पता लगता है कि आखिरकार ये जो आप देखिए कि हमने जो है ना पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक दिन के अंदर शिवाजी महाराज की जयंती के दिन सैकड़ों स्थानों पर प्रदर्शन किए, सारे शांतिपूर्ण थे और कहीं कोई इंडिसिप्लिन तक भी नहीं था जो बजरंग दल के कार्यकर्ता थे। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की ये खास बात है। लेकिन उससे प्रेरित होकर के आप देखिए कि प्रेरणा कहां से मिली। अब आप कहोगे कि ये जो नागपुर में हुआ वो तो स्पॉन्टेनियस था, नहीं, वो तो उससे प्रेरणा ली उन्होंने कि ये औरंगजेब के खिलाफ में तो हम औरंगजेब के उपासक हैं, और उसको उठा करके मस्जिद से प्लानिंग हुई, हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए और हिंसक भीड़ जाकर के हिंदुओं के घरों, दुकानों, मकानों, वाहनों को जला दिया। यहां तक पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ा, उनके हाथ भी कुल्हाड़ी से काट दिए। आप सोचिए ये जो मानसिकता है ना, हमारा हेतु कब्र अकेली नहीं है, हमारा हेतु है वो औरंगजेबी मानसिकता को इस देश से समूल नाश करना। मेरा सवाल है विनोद जी, इतिहास के पन्नों में कई राजा मिल जाएंगे जो इसी मुकाबले के अत्याचारों के संदर्भ में भी जाने जा सकते हैं, सत्ता के संघर्ष में अपने परिजनों पर ही हाथ उठाने के तौर पर भी जाने जा सकते हैं। आपने औरंगजेब को चुना है, आपको बताना तो होगा ना विनोद बंसल जी, एक बहुत बड़े संगठन के मुख्य प्रवक्ता हैं आप, विचारक हैं, लोग बड़ी गंभीरता से आपकी बात को सुनते हैं। औरंगजेब की कब्र को क्यों उखाड़ देना चाहती है विश्व हिंदू परिषद, क्यों चाहता है बजरंग दल, विनोद जी? देखिए उसके पीछे का मुख्य कारण जो मैंने बताया आपको यही है कि औरंगजेबी मानसिकता को समाप्त करना है। जो लोग उसको अपना आराध्य समझते हैं, जो लोग उसको प्रेरक समझते हैं, जो लोग उसको जो अपना गॉडफादर समझते हैं, वो जो डैडी इशू है ना, वो दिल लोगों के मन मस्तिष्क। मैं फिर सवाल को दोहराता हूं, औरंगजेब ने ऐसा क्या किया था जिसके चलते आपको लगता है कि 318 साल बाद उसकी कब्र को भी इस देश की धरती पर नहीं होना चाहिए? सोच है, पर उस सोच में है क्या? थोड़ा रोशनी दीजिए ना विनोद जी, केवल सोच कहने से थोड़ी हो जाएगी। क्या किया था औरंगजेब ने? क्या अध्ययन है आपका इसके संदर्भ में? क्या दृष्टि है आपकी इस संदर्भ में? देखिए हिमांशु जी, वो ये जो मुगल थे, आपको पता है कि मंगोल और उज्बेकिस्तान के एक हाइब्रिड संस्थान थे जी। आप देखिए कि ये जो हाइब्रिड जो है, इन्होंने भारत पर आक्रमण किया, भारत की अस्मिता को लूटा, भारत के वैभव को, धन वैभव को लूटा और भारत की जो मान मर्यादा को मर्दन किया, हिंदू बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, व्यभिचार किया, हमारे हजारों मंदिर तोड़े, हजारों हमारे संतों को और महंतों को और श्रेष्ठ पुरुषों को धर्मांतरित करने के लिए विवश किया। हमें पता है कि किस तरह की यातनाएं हमारे समाज को उस समय झेलनी पड़ी। और ये औरंगजेब जैसा क्रूर शासक मुझे लगता है कि इस दुनिया के अंदर कोई नहीं था। तो ये जो औरंगजेब है, इसकी जो कब्र है वहां पर क्यों होनी चाहिए? एक और दृष्टांत आपको बता देता हूं हिमांशु जी। देखिए ये जो औरंगजेब के कुकर्म है, मुझे लगता है कि मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपको सुधी दशक और आप अच्छी तरह जानते हैं कि इसके कुकर्मों की पराकाष्ठा है। कितने सारे मंदिर तो अभी भी हम लीगल लिटिगेशन भी लड़ रहे हैं उनके लिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, देखिए बजरंग दल जिसको कस लेता है ना, उसको करके रखता है। हमने अभी एमएफ हुसैन जब उसने हिंदू देवी देवताओं की नग्न चित्र बनाए थे, मां भारती का नग्न चित्र बनाया था, तो एक संकल्प किया था कि इसको भारत के अंदर नहीं रहने देंगे। और आपको पता होगा कि इतनी एफआईआर दर्ज हुई को अल्टीमेटली उसको भारत से भागना पड़ा, और जब मर गया वहां विदेश में, तो इन लोगों ने बहुत कोशिश करी कि उसकी लाश को कम से कम यहां ला करके गाड़ा जाए। हमने बजरंग दल की तरफ से एक आह्वान किया कि हम मां भारती का वो 3 गज का टुकड़ा जो है ना, वो भी इसके लिए अलाउ नहीं करेंगे। विनोद जी, मेरी थोड़ी असहमति है आपके अध्ययन के साथ में। बाबर आक्रांता था, ये बात तो समझ में आती है, और औरंगजेब तो उसके बाद की 6वीं पीढ़ी थी। सन ऑफ सॉइल के सिद्धांत के तहत औरंगजेब तो इसी धरती की पैदाई थे। भाई बाबर
बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां और शाहजहां के बाद औरंगजेब। आप इतना नाराज हैं औरंगजेब से? लेकिन बाबर की कब्र जो है ना वो अफगानिस्तान में है। आपको पता है बाबर की उस कब्र पर भारत के 3 प्रधानमंत्री जाकर के वहां पर सजदा करके आए थे। 1959 में नेहरू जी गए थे, 1978 में इंदिरा जी गई थी और 2005 में मनमोहन सिंह के साथ राहुल गांधी गए थे। आप सोचिए, और उसके पास ही पृथ्वीराज चौहान जी की भी एक स्मृति स्थल है, उन पर नहीं गए लोग। ये जो कांग्रेसी संस्कृति है ना जी, यही विकृति का कारण है। हिंदू समाज को दोयम दर्जे का नागरिक और भारत के ऊपर हमला करने वालों के साथ खड़े होने वाली जो प्रवृत्ति है ना। लेकिन मैं आपको बात का सीधा जवाब देता हूं, जो आपने कहा कि बाबर से हमदर्दी और इसके साथ में आपको दर्द है, नहीं, हमारी हमदर्दी किसी के साथ नहीं है। हम ऐसे सभी प्रतीक चिन्हों को हमारी मांग है कि वो हटने चाहिए। लेकिन अभी जब बात जो है वो जब वो छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज की बात आई है, महाराष्ट्र के लोगों के अंदर एक जागृति जागी है, हम समाज के साथ खड़े हैं और उस काम को, उस संकल्प को, समाज के संकल्प को। किस समाज के साथ आप खड़े हैं? जिस संभाजी महाराज को लेकर आप औरंगजेब को खलनायक के तौर पर देख रहे हैं, उन संभाजी महाराज के बेटे तो खुद औरंगजेब की कब्र पर सजदा करने के लिए गए थे। इतिहास के पन्नों में दर्ज है। छत्रपति शाहूजी महाराज ने स्वयं औरंगजेब की कब्र पर सजदा किया था। पहला सवाल। दूसरा, आपको लगता है ये मराठा लोगों में कोई शौर्य नहीं था, कोई पुरुषार्थ नहीं था? क्योंकि औरंगजेब तो 1707 में मर गया, पर उसके बाद मराठों का राज तकरीबन 150 साल तक रहा उस पूरे इलाके में। आप इतने नाराज हैं संभाजी महाराज के साथ औरंगजेब के व्यवहार को लेकर, छत्रपति शिवाजी के व्यवहार को लेकर, पर जिन मराठों के स्मृति पुरुष हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी राजे, उन मराठाओं को औरंगजेब की कब्र से ऐतराज नहीं रहा। और मैंने तो बताया छत्रपति शाहूजी महाराज तो खुद सजदा करने चले गए थे। क्या कहते हैं आप? उनमें समझ की कमी थी या आपकी समझ में कहीं दोष है? नहीं, देखिए कि मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन आप समाज क्या सोचता है और समाज के अंदर किस चीज को लेकर पीड़ा है और प्रेरणा किसकी लेनी है, वो समाज तय करता है जी। हम समाज के जो सेंटिमेंट्स के वाहक हैं और जो सद विचार हैं उनके साथ खड़े होना है। मैं माफी चाहूंगा विनोद जी, आप जिस स्थान पर हैं, जिस संघ को हम प्रेरणा संगठन के तौर पर देखते हैं, समाज को तो आपका दिशा देने का काम है। तो समाज अगर कहीं गलत दिशा में जा रहा तो उसे आप ठीक करेंगे। इस सवाल का उत्तर तो आपको देना होगा ना कि आगे मराठाओं ने इस कब्र को क्यों नहीं उखाड़ा, क्यों संभाजी महाराज के बेटे खुद औरंगजेब की कब्र पर सजदा करने के लिए गए थे। इसके संदर्भ में क्या कहना है विनोद बंसल जी का? और एक सवाल और, जिस औरंगजेब को आप इस कदर खलनायक, इस तरह अत्याचारी बता रहे हैं, इतिहास के पन्ने तो बताते हैं संभाजी महाराज की मौत के बाद 19 साल तक संभाजी महाराज की विधवा और उनके बेटे शाहूजी महाराज औरंगजेब की कैद में रहे, जिंदा रहे, सम्मान के साथ रहे, ये भी है। और उसके बाद में उन्होंने राज भी किया। अगर इतना ही आतताई था, इतना ही अत्याचारी था, इतना ही व्यभिचारी था, तो ये उदाहरण इतिहास के पन्नों में क्यों मिलता है? इस पर विनोद जी की दृष्टि गई? नहीं, देखिए, दो चीज अलग अलग हैं। एक व्यक्ति ने, अब ऐसे ही जो लोग कुछ लॉजिक का ये भी देते हैं, मतलब मैं जो उसको कुतर्क कहता हूं कि भाई औरंगजेब ऐसा था, औरंगजेब वैसा था, उसने मंदिरों के लिए दान दिया, उसने ये बनवाया था, वो बनवाया था। अरे भाई, बनवाया था तो क्या अपने घर से लाया था क्या? औरंगजेब जो है बेसिकली जब विदेशी आक्रांता था और उसने जो है अपने वंशजों की जो परिपाटी उसको निभाते हुए इस भारत की अस्मिता को लूटा। और जब लूट करके जो चीज अगर मान लो एक दो चीजें उसने मान लो ठीक करा दी, मैं तो नहीं, मुझे नहीं पता कैसा हुआ होगा, लेकिन अगर ऐसा ठीक करा दी तो क्या उसको ठीक कहेंगे क्या? ओवरऑल एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना पड़ता है हिमांशु जी कि कौन सी चीज जो है ना देश के लिए, धर्म के लिए और संस्कृति के लिए खतरनाक है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात है बदू, लेकिन मुझे इसका उत्तर तो दर्शकों के लिए, देश के लिए आप जैसे प्रबुद्ध विचारक से चाहिए ना, कि जिस औरंगजेब के साथ मराठों ने अपनी जान की बाजी लगाकर संघर्ष किया, और जिस शौर्य गाथा को आप स्वयं नमन करते हैं, उन मराठों ने अपने राज के दौरान औरंगजेब की कब्र को क्यों बने रहने दिया? क्यों संभाजी महाराज के बेटे खुद शाहूजी महाराज औरंगजेब की कब्र पर सजदा करने गए? इन दो प्रश्नों के उत्तर विनोद बंसल जी जैसे विचारक को तो खोजने होंगे ना, और देश को बताने होंगे
या अभी आपका इसके संदर्भ में अध्ययन है, आने वाले समय में आपसे उम्मीद करें आप रोशनी देंगे क्यों ऐसा हुआ था? नहीं हिमांशु जी, देखिए बात यह है कि अगर किसी वन ऑफ किसी शासक ने या किसी व्यक्ति ने जाकर के, जैसे अब ये जो अभी कर रहे हैं, मैं इसीलिए तो कहता हूं जो चीज रहेगी नहीं तो कोई सज्जा करने वाला, फूल चढ़ाने वाला रहेगा नहीं ना जी। उस प्रतीक को खत्म करना है हमें। आप देखिए कि जिस तरह से, अगर मान लो, मुझे एक्चुअली इसका ध्यान नहीं है वर्चुअली कि जो अगर किसी ने इस तरह से कोई उस पर फूल चढ़ाया हो, लेकिन खैर हो सकता है जब आप कह रहे हैं तो मे भी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो बात तो क्या इसकी वजह से हम ये कह दें कि औरंगजेब अच्छा था? नहीं, औरंगजेब के जो कुकर्म थे किससे किससे छुपे हुए हैं जी? आपको पता है कि औरंगजेब के पीछे जो है वो कितना बड़ा कुधर्म साथ में था। आप, मैं कहता हूं उस प्रतीक को क्यों नहीं समाप्त करना चाहिए? मैं कहता हूं कि जब मान लो, देखिए हमारी संस्कृति थी कि हम ऐसी चीजों को कोई इग्नोर कर देते हैं, ये बात भी है। तो जैसे मान लो कोई आदमी मर जाता है तो उसकी मजार बनाना या कोई उसका कब्र बनाना हमें कोई आपत्ति नहीं है, जब तक कि कोई समाज में कोई विकृति नहीं पैदा हो रहा। आप देखिए भारत के अंदर पहली मस्जिद बनाने वाला कोई हिंदू राजा था ना जी, चेरामन मस्जिद केरल में बनी थी, लेकिन उनको थोड़ी पता था कि यहाँ जब मैं एक मस्जिद बना दूंगा तो उसके बाद मेरे लोगों के ऊपर हमला करके और वो जो केरल में ही जो बड़ा नरसंहार हो जाएगा। आप सोचिए कि ये जो है ना हिंदू समाज की सहिष्णुता है, और ये सहिष्णुता के चलते ही शायद हो सकता है कभी कोई अपना मराठा जाकर के वहां पर वहां कब्र पे चले गए होंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसी प्रतीक चिन्ह भारत के अंदर क्यों होना चाहिए और ऐसी कब्रों की रक्षा क्यों की जानी चाहिए? इससे क्या मिल जाएगा अपने को सिवाय नेगेटिविटी के, भारत विरोध के और मुगलिया सल्तनत को बढ़ावा देने। मुगलिया सल्तनत तो बहुत बात की कहानी है विनोद जी। अगर देश के संदर्भ में दृष्टि डालेंगे तो 1000 साल की गुलामी का इतिहास है। गुलाम वंश से शुरू होता है, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश भी आता है, तुगलक वंश भी आता है, लोधी वंश भी आता है। इस कालखंड में जितने शासक हुए उन सबकी अलग अलग जगहों पे कब्रें हैं। क्या विश्व हिंदू परिषद से उम्मीद करें कि जब आपको इन सबसे देश को मुक्ति दिलानी है तो आप चिन्हित करेंगे एक एक जगह को और उन सबको उखाड़ फेंकेंगे, या देश की सरकार से मांग करेंगे कि लाए कानून और उखाड़ फेंके हमारी गुलामी के इन प्रतीकों को? देखिए माननीय प्रधानमंत्री ने स्वयं 2 वर्ष पूर्व लाल किले के प्राचीर से कहा था हिमांशु जी, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि अब समय आ गया है कि गुलामी के सारे प्रतीकों को समाप्त करना है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि गुलामी भरी मानसिकता को भी हमें समाप्त करना है। आप सोचिए कि उसके पीछे भाव क्या था और वचन क्या थे। मैं कहना चाहता हूं आखिरकार ये सब चीजें समाप्त तो होनी चाहिए ना जी। अरे 2 साल पहले कहा उन्होंने था, मांग आप कर रहे हो औरंगजेब की कब्र हटाओ। भाई जब प्रधानमंत्री तो वो है ना, देश भर हुकूमत है उनकी, तो हटा क्यों नहीं देते? और वहां खुलदाबाद की कब्र तो बाद में हटाइए। ये अकबर के नाम पे रोड, शाहजहां के नाम पर रोड, हुमायूं के नाम पे रोड उस लाल किले के आसपास ही है जहां दिल्ली में रहती है सरकार। उसके संदर्भ में विनोद जी की दृष्टि नहीं जा रही क्या? संघ परिवार इस दृष्टि से नहीं देख रहा क्या? कब हटवा रहे हैं आप? नहीं हिमांशु जी, देखिए बात ये नहीं है कि संघ परिवार की या विष्णु परिषद की दृष्टि। जिस दिन हिमांशु जी की भी दृष्टि पड़ जाएगी ना कि हाँ ये होना चाहिए, उस दिन ये काम हो जाएगा। मैं कहता हूं देखिए विष्णु परिषद क्या है, समाज का एक आईना है, समाज का एक संगठन है। सामाजिक संगठन होने के नाते हम समाज के साथ चलते हैं। जिस दिन समाज खड़ा हो जाएगा कि सब चीजें ध्वस्त होनी चाहिए तो ध्वस्त हो जाएंगी। जिस दिन समाज, थोड़ा असमंजस में हूं आपके इस दलील के साथ। हम समाज के साथ रहते हैं, हम उम्मीद करते हैं आपसे कि आप समाज को दिशा देते हैं। जब ऐसा राष्ट्रवादी संगठन, ऐसा विचारशील संगठन देश में है तो वो प्रेरणा देने का काम करेगा या गलत हो रहा उस गलत के साथ में खड़ा हो लेगा? नहीं, हो सकता है कि आप उसको गलत कहते हैं तो मैं उसको ठीक मानता हूं। हो सकता है मैं आपने अभी स्वयं विनोद जी का हम तो समाज के साथ हो लेते हैं, तो हमने आपसे पूछा कि हम तो आपको इस दृष्टि से देखते हैं कि समाज अगर गलत कर रहा होगा तो आप समाज को सही दृष्टि से लेकर चलेंगे। आपको वो तर्क खोजने पड़ेंगे जिसके तहत इन कब्रों को उखाड़ा जाना है। आपको वो तर्क खोजने पड़ेंगे जिसके कारण से इन सारे नामों को बदला जाना है। तो मेरा आपसे सवाल इस बात को लेकर है विनोद जी कि अगर आप इस नतीजे पर पहुंचे हैं अपने अध्ययन के आधार पर, अपने मंथन के आधार पर, अपने विमर्श के आधार पर कि इन सबको मिटना चाहिए, तो एक एक करके मिटाएंगे तो ऐसे नागपुर जैसे कांड जाने कहां कहां होते रहेंगे। कब उम्मीद करते हैं एक मजबूत सरकार से इस कानून की जिसमें रातों रात ये सारे प्रतीक, ये सारे नाम हटाई दिए जाएं?
दिल्ली की सड़कों में घूमे तो हुमायूं का रोड से गुजर रहे हैं, शाहजहां रोड से गुजर रहे हैं, और खुलदाबाद में संघर्ष कर रहे हैं। वो औरंगजेब की कब्र उठाना है जी? आपको नहीं लगता है कि हम दोहरे तौर पर जीने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, वही बात है कि जब दिल्ली की जनता जाग जाएगी तो दिल्ली के नाम ठीक हो जाएंगे। जब मराठा जागे तो उसके बाद में उन्होंने मुगलों को सल्तनत को खत्म कर दिया। अब जो महाराष्ट्र जाग गया है तो वो वहां पे समाप्त करेगा। देखिए, ये जो समाज है ना, हम समाज के साथ देते हैं, साथ रहते हैं, और दूसरी बात समाज में रहते हैं, सामाजिक प्राणी है। समाज को न सिर्फ समाज की इच्छा और आकांक्षा का ध्यान रखते हैं, बल्कि आपने जो कहा समाज को दिशा देना, तो दिशा देने का काम हमारा पूज्य संतों का है। हम तो पूज्य संतों से दिशा लेते हैं और समाज के लिए लड़ते हैं। हम समाज को क्या दिशा देंगे? समाज इतना। जी, मैं आखिरी सवाल पर आता हूं फिर से आपके। मतलब 300 साल तक ये मराठे सोए रहे, 150 साल तक जब तक मराठाओं की हुकूमत रही, चले जाने के बाद औरंगजेब के, तब तक उनको बुद्धि नहीं रही, उनको समझ नहीं रही, उनको अपने शौर्य का एहसास नहीं रहा। उन्होंने औरंगजेब को उस 2 गज की जमीन के अंदर सोने दिया। अब जागे ये मराठे। वाकई आपको ऐसा लगता है या सियासत की दृष्टि से यह मुद्दा अब ज्यादा मुफीद हो गया, तो अचानक एक मूवी के साथ में औरंगजेब को लेकर यह मांग हमारे सामने आ गई? नहीं, मुझे लगता है हिमांशु जी, मुझे इस बात पर मतलब ऑब्जेक्शन है कि जिस तरह का भाषा का आपने प्रयोग किया मराठों के लिए, तो वो मुझे ठीक नहीं लगी। और दूसरी बात यह है कि देखिए, मराठों के शौर्य पराक्रम और उनके वैभवशाली परंपरा के बारे में आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मराठे ऐसे थे कि वैसे थे। मराठों ने अच्छी अच्छी लड़ाइयां लड़ी, जीती भी। विनोद जी, मेरी भाषा पर ऐतराज का मुद्दा नहीं है, मेरे सवाल के उत्तर की आपसे अपेक्षा है। मेरी भाषा में क्या गलत है? मैंने तो सवाल किया कि अगर औरंगजेब की कब्र को अब उखाड़ देने की मांग हो रही है, तो वो औरंगजेब की कब्र तो 300 साल तक उस धरती पर थी, जब मराठों का प्रतापी साम्राज्य वहां पर था। तब मराठों को यह बोध नहीं आया, ये आपका कहने का आशय है क्या, जो अब ये मांग उठी? तो इसका उत्तर तो विनोद जी देना होगा ना। आप उस मांग के पुरोधा के रूप में उभरकर सामने आए हैं। विश्व हिंदू परिषद ने इस मिशन को हाथ में लिया है। विश्व हिंदू परिषद ने ऐलान किया, अगर सरकार नहीं हटाएगी तो हम बाबरी ढांचे की तरीके से कार सेवा करके इसे हटा देंगे। तो विनोद जी को इसका उत्तर देना होगा। मेरी भाषा पे ऐतराज का विषय कहां से आ गया? मैं तो आपने जो फैसले लिए हैं उसको लेकर सवाल लेके लोगों के बीच में आया हूं। उत्तर की अपेक्षा करता हूं विनोद जी आपसे। नहीं, बिल्कुल, मैं टू द पॉइंट बोलता हूं, आपको पता है इस बारे में, और मैं इसको किसी चीज को छुपाता नहीं जी। मैं उत्तर को बिल्कुल सीधा कह रहा हूं। लेकिन प्रश्न में जो जहां कहीं लगता है कि मुझे करेक्शन की आवश्यकता है, तो वो मैं निवेदन जरूर करूंगा, क्योंकि मराठों के बारे में इस तरह का मैं सुन नहीं सकता। एक बात। दूसरी बात यह कि देखिए, जहां तक इसका सवाल है कि भाई पहले क्यों नहीं हुआ, आज क्यों नहीं हुआ, अब क्यों हो रहा है, उसने क्यों नहीं किया, उसने क्यों नहीं किया। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि जब जागे तब सवेरा। और जिस दिन आप खड़े हो जाओ सच्चे के साथ में, हो सकता है कि मेरे से गलती हो रही हो, मैं अब तक किसी चीज को इग्नोर कर रहा हूं या मूर्खता पूर्ण छोड़े जा रहा हूं, लेकिन आज अगर मेरे को पता लगा कि हाँ ये गलत है, तो सच्चाई के साथ, अडिगता के साथ खड़े होकर के उस भूल को करेक्शन करने का अधिकार और दायित्व तो मेरा ही है ना जी, आपका है। तो मैं कहता हूं कि अगर समाज आज खड़ा हुआ है, विश्व हिंदू परिषद अगर खड़ा हुआ है, तो मुझे लगता है उसको साधुवाद देना चाहिए, बजाय इसके कि उसने क्यों नहीं किया, उसने क्यों नहीं किया, उसने क्यों मनाई। देखिए, ये हिंदू समाज की सहिष्णुता ही थी जिसके कारण हमने कब्र बनने दी। ये हिंदू समाज की सहिष्णुता ही थी कि हमने पहली मस्जिद बनने दी, और दुनिया की सबसे ज्यादा मस्जिदें भारत के अंदर हैं। ये हिंदू समाज की सहिष्णुता ही थी कि हमने मुसलमानों को भी आने दिया और क्रिश्चियन को भी आने दिया, और अंततः उन्हीं के हमारे देश के विभाजन होगा, 1 1 2 3 4। माफ कीजिए विनोद बंसल जी, ये सहिष्णुता है कि हमने मुगलों को आने दिया? ये सहिष्णुता है कि हमने गुलाम वंश के लोगों को अपने ऊपर राज करने दिया? हमने अपने स्वार्थों के लिए देश के स्वाभिमान को दांव पर लगा दिया। 2 राजाओं के बीच में हम अपने स्वार्थों को देखते रहे। इसे आप शौर्य का प्रतीक कहते हैं विनोद बंसल जी? आप जैसा विचारक, अपनी खामियों से सीखने का नाम इतिहास पढ़ना होता है। यह सहिष्णुता की निशानी है वाकई? ये नहीं हिमांशु जी, 2 चीजें बड़ी भिन्न है। देखिए, मैं मानता हूं कि हमारे राजाओं के बीच में मनभेद थे और स्वार्थ भी था। जब हिंदू समाज टूट रहा था, कभी तो संघ की स्थापना हुई। आप देखिए, मुगलों से लड़के हम अंग्रेजों तक पहुंचे, और अंग्रेजों से लड़के हम स्वाधीनता भारत की तरफ लौटे। लेकिन जब स्वाधीनता से पहले परम पूज्य डॉक्टर साहब ने यह सोचा कि ये स्वाधीनता की रक्षा भी हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तब उन्होंने कहा कि हमें संघ की स्थापना करनी है। और संघ का मतलब है कि एक समूह बनाना है जो कि आगे इस तरह के पराधीनता के जो कण मानव समाज के अंदर ना है, तो उसको हमें समाप्त करना है। 900 साल की
कापुरुषता का जवाब आप मुझे 100 साल के इतिहास से देने लगे विनोद जी। संघ पर बात थोड़ी हो रही है, संघ के पुरुषार्थ में बात थोड़ी हो रही है। इस देश पर विदेशी आक्रांता आकर सफल क्यों हो गए, आपने इस संदर्भ में दृष्टि चाहिए थी। आपने बताया कि हमारी उदारता, काय की उदारता, क्या संघर्ष हमारा? महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ने के लिए मानसिंह चले जाते हैं और हम अपनी उदारता का परिचय दे रहे हैं। अकबर के लिए मानसिंह का लड़ना उदारता का परिचय है क्या विनोद बंसल जी? नहीं नहीं, वो उदारता नहीं थी, वो उदारता नहीं थी। मैं कह रहा हूं, देखिए उदारता में जो बात कर रहा हूं कि पहली मस्जिद बनवाना एक हिंदू राजा के द्वारा, या मुसलमानों को आने देना, ईसाइयों को आने देना, ये उदारता का भी परिचय का, और हो सकता है उसके पीछे कहीं अज्ञानता भी हो। लेकिन मैं कहता हूं कि वो जो है ये हिंदू समाज ही कर सकता है। क्या किसी मुस्लिम कंट्री में जाकर के हिमांशु द्विवेदी जाकर के इस तरह की डिबेट कर सकते हैं? वहां जाकर अपने आराधना का बात करते थे दुबई में, आपने देखा नहीं नरेंद्र मोदी जी का प्रताप, मंदिर की स्थापना हो गई यूएई में, आपको दिखाई नहीं दिया? कितने सुंदर सुंदर और भव्य मंदिर अमेरिका में बन गए, आपको दिखाई नहीं दिया? आप तो स्वयं अंतरराष्ट्रीय संगठन चला रहे हैं, आपके पुरुषार्थ के तमाम स्मारक पूरी दुनिया में स्थापित नहीं हो गए। क्या कहते हैं आप, उन लोगों ने उदारता का परिचय नहीं दिया? नहीं भाई साहब, मैं यही तो कह रहा हूं। लेकिन आप क्या सीरिया में जाकर बना लोगे क्या? पाकिस्तान में जाकर बना लोगे? अफगानिस्तान में बना लोगे क्या? टर्की में बना दोगे क्या? ऐसे बहुत सारे मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, जो कट्टरपंथी इस्लामिक देश हैं, वहां आप जो है ना जेब में हनुमान चालीसा भी नहीं रख सकते आप। ये स्थिति परिस्थितियां हैं कई जगह। तो मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए भारत की पराधीनता के 2-3 कारण हैं जो आपने बताया, मैं समझ रहा हूं उस बात को भी, कि देखिए एक तो हमारी आपसी फूट, और दूसरी जो है ना वो ये जो सहिष्णुता भी है कई जगह, और तीसरी बात ये कि अज्ञानता भी है। लेकिन अब समाज जाग गया है, अब वो समाज नहीं बचा और न वो भारत बचा। अब ये नया भारत है, नए भारत का नए संकल्प के साथ बढ़ रहा है, और इसमें जो है जो पराधीनता के जो प्रतीक हैं उन सबको समाप्त करने की अब समाज के अंदर एक जिज्ञासा बढ़ी है, जागरूकता बढ़ी है और कर्मठता बढ़ी है। तो मेरा आखिरी सवाल है विनोद बंसल जी, ये जो नया भारत है बनने के लिए तैयार है, जो जागरूकता आई है, तो इस नए भारत, इस जागरूक भारत में एक पंथ निरपेक्ष भारत की अवधारणा के लिए जगह है, या एक सपना रहा है हिंदू राष्ट्र के निर्माण का, जब औरंगजेब की कब्र को स्थान नहीं रहना, आक्रांताओं के स्मारक को देश में जगह नहीं मिलनी है? तो क्या आपको नहीं लगता है कि समय आ गया है कि वस्तुतः एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो और देश का संविधान उद्घोष करे कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है? क्या कहते हैं विनोद बंसल जी? हिमांशु जी, इसमें बड़ा स्पष्ट मत है हमारा कि देखिए, भारत सेकुलर था, यानी पंथ निरपेक्ष था। मैं सेकुलर शब्द का प्रयोग नहीं करता, पंथ निरपेक्ष था, शुरू से था। इसका डीएनए में पंथ निरपेक्षता है और रहेगा। इसके बावजूद भी कि हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था और भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा, इसमें कुछ माफ कीजिए विनोद बंसल जी, आप जैसा प्रखर प्रवक्ता साथ में हैं, विश्व हिंदू परिषद के मुख्य प्रवक्ता हैं, संघ के विचारक हैं, क्या देश का संविधान अगर जीवन पद्धति के आधार पर हिंदू को ले लिया जाए तो क्या आप इस बात की हिमायत नहीं करते हैं? भाई आपको तो ऐतराज रहा है, कांग्रेस ने हमेशा जो है तुष्टीकरण की राजनीति की, सांप्रदायिक राजनीति की। क्या आपको नहीं लगता है कि इस देश के गौरवशाली वैभव के लिए एक औरंगजेब की कब्र उखाड़ देना पर्याप्त नहीं है? अगर वस्तुतः परिवर्तन चाहिए, नया भारत चाहिए, गौरवशाली इतिहास की पुनर्स्थापना चाहिए, तो देश के संविधान में भारत के हिंदू राष्ट्र की उद्घोषणा होनी चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे किसी समय नेपाल के संदर्भ में था इकलौता हिंदू राष्ट्र, देखो हमारे रहते रहते हिंदू राष्ट्र की अवधारणा ही खत्म हो गई। विनोद बंसल जी को नहीं लगता उसकी पुनर्स्थापना जरूरी है? अगर छत्रपति शिवाजी को लेकर आपका इतना ही बोध है हिंदू बादशाही के संदर्भ में, तो आपको नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और संघ के मार्गदर्शन में भारत के हिंदू राष्ट्र घोषित होने का समय आ गया है? भारत हिंदू राष्ट्र था, भारत हिंदू राष्ट्र है और भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा। संविधान में परिवर्तन करो मत करो, देखिए जब हिंदू राष्ट्र है तभी सब लोग जो अपने मतैक्य के साथ रह सकते हैं, विविधता में एकता चल रही है। आप देखिए जिस दिन अगर हिंदू राष्ट्र नहीं रहेगा, यानी जो जिहादी और हिंदू द्रोही शक्तियां ज्यादा प्रबलवती हो जाएंगी, ज्यादा संख्या में हो जाएंगी, उस दिन न संविधान रहेगा न ये देश के ऐसे नागरिक इस तरह से स्वच्छंद रह पाएंगे। तो कुल मिला के विनोद बंसल जी औरंगजेब की कब्रें ही उखड़वाएंगे, लेकिन भारत को हिंदू राष्ट्र के तौर पर संविधान में उद्घोष हो, इसके संदर्भ में अभी तो कोई प्रयास करने की दिशा में प्रयत्नशील होते नहीं दिखाई देंगे। लेकिन क्या वाकई भारत की पहचान एक पंथ निरपेक्ष देश के तौर पर रही है? अगर सनातन संस्कृति के संदर्भ में, हिंदू संस्कृति के संदर्भ में हमारे आग्रह इतने प्रबल हैं,
तो महज एक औरंगजेब की कब्र उखाड़ देने से वह व्यक्ति होगी, या वस्तुतः हमारी इस विचार के साथ प्रतिबद्धता है तो फिर जाके हमें जय घोष करना होगा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। संघ को, विश्व हिंदू परिषद को क्या इस पर विचार नहीं करना चाहिए? ये विनोद बंसल जी के विचार का विषय है। लेकिन विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस नाजुक मौके पर हमारे साथ खरी खरी बातचीत करने के लिए। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। सदर प्रणाम।